केकई के पास दासी चंदा इस समय तुम्हारी महारानी केकई कहाँ है? महाराज, इस समय महारानी केकई कोप भवन में पड़ी। कोपी भवन सुन सच्चे रामू, भय बस आगे उड़े पर ही न पाऊं। कोप भवन में? लेकिन क्यों? कुछ मालूम नहीं। जा सकती है। बहुत ही आज मेरा मन कितना विचलित है, समझ में नहीं आता। महारानी केकई और कोप भवन में ऐसा क्यों? कोप भवन में तो जब जाया जाता है जब कोई अनहोनी हो जाती है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं। प्रातःकाल राम को राजा बनना है, हमारे यहाँ तो मंगल ही मंगल है, फिर बात क्या है? महारानी केकई को भवन में चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठे दांव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। ओ सब है नरेश प्रिया पह गया, देखी दशा दुखी दारुण भया। भूम शयन पटी मोटी पुराना, डार दिए तन भूषण नाना। ये पट और ये आभूषण पृथ्वी पर पड़े अपने को कोस रहे हैं, ये दूर दूर से धो रहे हैं। यह पट महारानी केकई के तन पर शोभा पाता था, आज पृथ्वी पर पड़ा अपने भाग्य को कोस रहा है। क्या हुआ महारानी? जाए निकट कहे मृदुबानी, प्राण प्रिया यही है तुरसा। महारानी, अरे बड़ी लंबी लंबी आहें भर रही हो, ऐसी श्वासें ले रही हो, क्या हो गया? ये कोप का भवन है, ये कोप का भवन है, ये उजड़ा चमन है। अरे बता दे रानी, ये पूछता सजन।
है ये क्या, क्यों भारी तुम को पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस है। बोलो बोलो क्या बात हुई, क्यों पृथ्वी पर पड़ी कराहती हो, क्या इच्छा है बोलो रानी, क्या मांगती हो क्या क्या। बोलो प्राण प्रिय, हे मृगनैनी, हे पिकवैनी, हे कोकिलवैनी, कपोत ग्रीवा, बस महाराज, मेरी प्राण वल्लभा, बोलो क्या बात है। आप यहाँ पर क्यों आ गए? हैं? हाँ हाँ, क्या आखिर में तुम्हारी होती कौन हूँ? आज रिश्ता ही भूल गई। महाराज, चले जाओ साजना, मेरे पास क्यों चले आए? उस सात कौशल्या के पास जाओ। चले जाओ साजना, चले जाओ साजना, चले जाओ साजना। जिया नजर आओ वहीं चले जाओ साजना। चले जाओ साजना, चले जाओ साजना, चले जाओ साजना। जिया नजर आओ वहीं चले जाओ साजना। जिया नजर आओ वहीं चले जाओ साजना। और महाराज, सौतनिया तुम्हें मन भाई, वो सौत कौशल्या, सौतनिया तुम्हें मन भाई, हमसे झूठी प्रीत जताई, हमसे सौतनिया तुम्हें मन भाई, हमसे झूठी प्रीत जताई। चले जाओ साजना, बया नजर आओ वहीं चले जाओ साजना। जिया नजर आओ वहीं चले जाओ साजना। जिया नजर आओ वहीं चले जाओ। प्राण प्रिय महारानी के गई, कैसी तेरे मन को भाई, इन संग प्रीत है मेरे लगाई, कहाँ जाऊं आज मैं, कहाँ जाऊं आज मैं, कहाँ जाऊं, इतना बता दो रानी। जिया नजर आओ वहीं चले जाओ साजना। जिया नजर आओ वहीं चले जाओ साजना। मैं तुम्हारी कौन होती हूँ? मुझे मनाने क्यों आए? महाराज, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे मनाने आई हूँ?
मन में तो रखी थी स्वाति बातों से मनाने आई हूँ। इस जग में कौन हुआ किसी का, महाराज कोई किसी का नहीं है, ये मोदी की चाहत है। आज मेरे पास चले आए महारानी के कई, मैं तुम्हें अधिक प्रेम करता हूँ, तुम क्यों रूठी हो? और पश्चात कौशल्या के पास जाएंगे। महारानी कौशल्या में तुम्हें अधिक प्रेम करता हूँ। इस जग में कौन हुआ किसी का, सब मोह देखे की चाहते हैं। हे बही तुम्हारी प्राण पिया, जिससे पूरे अपना हो। महारानी कैकेयी, आज प्रथम बार मैंने तुम्हारे मुख से यह शब्द सुना है, सौतन्य कौशल्या। वैसे मेरी मान्यता तो यह है कि तुम तीनों बहनों में बड़ा प्रेम और स्नेह है, और हमारे लिए तुम तीनों बराबर हो। आज तुमने अपने प्रेम में एक कपट की दीवार खड़ी कर दी है। मेरी समझ में नहीं आता। सम्मान मांगकर रानी जी पूछो अपनी उन पटियों से, प्रियतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो जैसे मोतियों से। महाराज तुम कहते मांगो रानी, ये जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, ये मांग जो तुम्हारे द्वारा भरी गई है, अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे वालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। रानी ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो और अपनी बात का सच्चा हो, अपने धर्म में पूरा हो। क्या चाहती हो बोलो। महाराज कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ, उपहास नहीं, सच तो ये राजा जी, मुझे तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। क्या हमारे और तुम्हारे बीच में विश्वास ही समाप्त हो गया? हाँ हाँ, विश्वास होगा कैसे? इन चिकनी चुपड़ी बातों में, इन चिकनी चुपड़ी बातों में महाराज ने मुझको बहकाओ। यदि हो सच्चे रघुवंशी तो संगत राम की आ जाओ। रानी आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चढ़ जाएं, मणिक समुद्र में हो, मणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाएं, हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाएं। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा, क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध पूर्वक मेरा ये तुमसे कथन है साक्षी आकाश, ये पृथ्वी और पवन है। सौगंध पूर्वक मेरा तुमसे कथन है, और मध्यस्थ मेरी बात का ये कोप बन है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूं तेरे सामने। सौगंध राम। महाराज अब मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास हो गया। कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जी, तुम पर हैं दो वरदान मेरे, बस वही दो धन में चाहती हूँ, यदि बनते हो धनवान मेरे। दिवस संग्राम के तुम पर मेरे दो वरदान हैं। महाराज मांग लो, केवल इतनी सी बात। अरे तुम्हारे दो वरदान थाती रूप में रखे थे। थाती राख ना मांगे काहू, बिसर गयो मंभोर स्वभाव। मेरा भोला स्वभाव है, बिसर गया। थाती रूप में दो वरदान रखे थे, मांग सकती हो, मांग लो। सुनो प्राणपति प्राणनाथ, ये धाती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले नित्य सुत को राज चाहती हूँ। पहले वरदान में इस अयोध्या का राजा मेरा बेटा भरत हो। पहले वरदान में तुमसे ये मांगती हूँ, सुनो प्राणपति पावन जी का, दो एक बार भरते टीका। बस पहला वरदान
राम को हम राजा बनाना चाहते थे, तो राम राजा नहीं बनेगा। तुम्हारी इच्छा के अनुसार भरत राजा बनेगा। हाँ, हाँ। क्यों? यही तो है ना। हाँ हाँ। तो सुनो, सुधन साध सब साथ सजाई, दइयों भरते हैं राज पढ़ाई। मैंने तुम्हें ये वरदान दिया। महाराज, दूसरा वर जो है मेरा, हाँ, सुन के कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। दूसरा वर मांगे कर जोरी। पहले वरदान में हाथ नहीं जोड़े थे, महाराज ये वरदान दूसरे विशेष वरदान में हाथ क्यों जोड़ने पड़ रहे? विशेष वरदान है। अच्छा, विशेष है। दूसरा वर मांगे कर जोरी, सुन लो नाथ मनोरथ मोरी। जो राजा हो रहा था राम, वो राजा नहीं उदासी हो। अरे कल से ही तपसी बनकर हाँ हाँ, चाँद बस का बनवासी हो, बनवासी हो, बनवासी हो। माथे हाथ मूंद दो लोचन तन धरे सोची लाग जन सोचन। तापस वेश विशेष उदासी, चाँद बस राम बनवासी, राम बनवासी, राम बनवासी। मोरे मनोरथ सुर तरु फूला, भरत करनी जिम हतेहु समूला। मेरे मनोरथ का वृक्ष फलने और फूलने वाला था, लेकिन आज तूने हथनी का रूप धारण कर मेरे मनोरथ रूपी वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया। रानी रानी ये तेरा पति, जो तेरा पूछे देवता है, इस समय पैर पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता। मेरी बात मान लो महारानी, तू इतना क्रूर उपाय ना कर। हे राम गौसा निर्दोषी, उस पर इतना अन्याय न कर। अरज ये सुनो हमारी, त्याग दो क्रोध ये भारी, विनय ये दशरथ करता, चरण सिर भामिनी परता। राम सुत बनना जाए, प्राण मेरा रह जाए, ना मांगो दूजा बरिए रानी महारानी। अंधे की लाठी को रानी छीन अगर ले कोई, उसका हाल भला क्या होगा। भिक्षुक की झोली के दाने छीन अगर ले कोई, उसका हाल भला
महाराज, कहो। 2 बार जो मैंने मांगे हैं मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। अगर हृदय आपका दुखता है हाँ, तो एक सुझाव बताती हूँ। सुझाव है। हाँ हाँ, क्या? इन बूढ़ी आंखों के सामने रहे राम, इस तरह उपाय बताती हूँ। बताओ प्रिय, बताओ। अभी तो बात घरों में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, बस अपने मुंह से ये कह दो क्या? कि दूंगा पिछला वरदान नहीं। नीच बुद्धि वाली औरत ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू मुझे टिकाती है। हम सूर्यवंश के महलों में ये काली मां न आने देंगे। सुनती है, ये प्राण तो दे देंगे पर वचन न जाने देंगे। रानी रानी आंचल प्रसाद। महाराज, आज तक मुझे महारानी केकई, आज तुमने कहा नीच बुद्धि वाली औरत। महाराज, अगर तुमने मुझे नीच कह दिया तो इसकी नीचता सुनो। और प्यात मुनि वेशधर जो न राम बन जाए, मोर मरण रावण आपस निसुनियो मनमाए। अगर प्याता होते ही राम मनो को नहीं गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी और इसका पस महाराज तुम्हें लगेगा। अपयश नहीं लग सकता, क्योंकि संभावित का अपयश लाहू, मरण को संतारुंदाहू। संभावित पुरुष के लिए अपयश का दाग 1 करोड़ों मौत के समान हुआ करता है। रानी रानी आंचल पसार ले, राज भी ले, ये ताज भी ले। इस ताज के साथ साथ महारानी तू राजा के प्राण भी ले, प्राण भी ले, प्राण भी ले। राम राम रति बिकले भुआलू, जनबन पंखु विहंगो बेहालू। द्वार भीर सेवक सचिव कहे उदित रघु दे। जागे अबहु न अवधपति, कारण कवन विषय। पाछिल पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ अचरज लागा। चक्रवर्ती महाराज अभी तक नहीं जागे हैं, जबकि वो हमेशा प्रातः काल की बेला में जाग जाया करते थे। जबकि सबको पता है कि प्रातः काल प्रभु राम जी को राजा बनना है, और जब उन्हें राजा बनना है तो महाराज अभी तक क्यों नहीं जागे? कोई न कोई कारण अवश्य है। चलो मंत्री सुमंत महलों के अंदर चला जाए, पता करे क्या कारण है कि महाराज अभी तक जागे नहीं है। अरे महाराज धरा पर लेटे हुए हैं। महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, महारानी प्रणाम। महारानी पूछे को उतर न देई, गए जे भवन भूप के। महारानी, महाराज को क्या हो गया है, बोल नहीं रहे? कुछ नहीं हुआ मंत्री सुमंत, महाराज को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ महाराज को। जाओ और मेरे बेटा राम को बुलाकर मेरे पास लाओ। जो आ गया। रामे सुमत रहे आवत देखा, आदर कीनो पिता समलेखा। पूज्य मंत्री सुमंत्र के चरणों में ये राम जो है प्रणाम कर रहा है। राजकुमार राम, तुम्हें तुम्हारी मझली माता ने अति शीघ्र कोप भवन में बुलाया है। आओ मेरे साथ। चलिए माता के समीप चलते हैं। आओ चलो। पिताजी के चरणों में ये राम का प्रणाम स्वीकार हो। माता के चरणों में ये राम प्रणाम कर रहा है। माँ, ये क्या हो गया है? पिताजी की ये दशा क्यों?